आप जानबूझकर अग्नि से खेल रहे हैं पाताल नरेश। कैसे? आप जानते हैं शूर्पणखा रावण की बहन है और रावण हमारा शत्रु है। और ये जानने के उपरांत कि हमने उसका आधिपत्य स्वीकार नहीं किया है, वो किसी भी क्षण हम पर आक्रमण कर सकता है। और ये जानने के उपरांत कि आप उसकी बहन से प्रेम करते हैं, वो तो और भी आग बबूला हो जाएगा। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, रावण के क्रोध की अग्नि को बुझाने के लिए ही कर रहा हूं। अर्थात मैंने कुमारी शूर्पणखा के सम्मुख विवाह का प्रस्ताव रखा है और उन्होंने उसे मान भी लिया है। ये तो और बुरा होगा। नहीं, रावण को जब यह ज्ञात होगा कि मैंने उसकी बहन से विवाह कर लिया है, तो वह आक्रमण का निर्णय छोड़ देगा। कौन भाई अपनी चहेती बहन को विधवा बनाना चाहेगा? और मैं अपनी कूटनीति से पाताल लोक को बचा लूंगा। शूर्पणखा, देवी शूर्पणखा, शूर्पणखा। क्या बात है स्वामी, आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। एक अशुभ समाचार है। लंकेश ने पाताल लोक पर आक्रमण का आदेश दिया है। अब क्या होगा? ये सूचना उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र मिल जानी चाहिए कि हमारा विवाह हो चुका है। विलंब किए बिना किसी को लंका भेज दीजिए। किसी को नहीं, मैं स्वयं जाऊंगा। तब तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। ये तो बहुत उत्तम होगा कि हमको देखकर न केवल उनका क्रोध शांत हो जाएगा, वे प्रसन्न भी हो जाएंगे। यही उत्तम होगा। राजकुमार की जय, राजकुमार की जय, राजकुमार की जय, राजकुमार की जय, राजकुमार की जय। प्रणाम पिताश्री। पिताश्री, मैं पाताल लोक पर आक्रमण करने जा रहा हूं। जो आप अपनी अनुमति एवं आशीष दें। विजयी भव पुत्र। पुत्र, ध्यान रहे। विद्युत जीवा ने मेरे आदेश की अवहेलना की है। से जीवित बंदी बनाकर मेरे सम्मुख प्रस्तुत करना। ध्यान रहे। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है लंकापति। पाताल नरेश विद्युत जीवा स्वयं आपकी सेवा में प्रस्तुत है महाराज। वही रुक जाओ विद्युत जीवा, वही रुक जाओ। यह लंकापति रावण का दरबार है। यहां वायु को भी प्रवेश करने के लिए रावण की अनुमति लेनी पड़ती है। और तुम तो अपराधी हो। जब काल का भय सताने लगा तो आत्मसमर्पण करने चले आए। हाँ? मैं मैत्री का संदेश लेकर आया हूं लंकापति। मैत्री? श्रीगाल और मेरे राज में मैत्री, काल और महासागर में मैत्री, दाता और भिखारी में मैत्री। विद्युत जीवा, पंख लग जाए तो चींटी
आकाश को नहीं छू सकती। तुम्हारे साथ कैसी मित्रता? आपने सत्य कहा लंकेश, मैं मित्र नहीं, मैं उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण हूं आपके लिए। मैं आपकी प्रिय बहन शूर्पणखा का पति हूं। कायर, असुर कुल कलंक, रावण के क्रोध से बचने के लिए तूने इस गंदी कूटनीति का आश्रय लिया। तूने मेरी मूर्ख बहन के साथ छल से विवाह किया, छल से विवाह किया तूने। लंकेश, चलिए यह चाल मेरी कूटनीति से, किंतु अब तो मैं आपकी बहन का सुहाग हूं और आपको पाताल लोक के प्रति अपना निर्णय बदलना ही पड़े। बंद कर अपना प्रलाप विद्युत जीवा, बंद कर। मैं अपना निर्णय बदलूंगा, मैं लंकापति रावण। रावण के निर्णय के मार्ग में यदि उसके परछाई भी आ जाए तो रावण उसका भी सिर कुचल देगा। तूने मेरी बहन को ढाल बनाकर मेरे पाताल विजय के अभियान को रोकने का दुस्साहस किया है विद्युत जीवा। तुमने महान रावण की बहन को अपनी कूटनीति के चौसर के पासे की भांति खेला है। तुमने विद्युत जीवा, विद्युत जीवा, मैंने तुम्हारे लिए मृत्यु दंड निर्धारित कर दिया है। नहीं लंकेश, लंकेश, मैंने शूर्पणखा से विवाह किया, उसे मैंने पाताल लोक की महारानी बनाया। तुमने शूर्पणखा से विवाह किया है, किंतु उसने एक शव से विवाह किया है। नहीं लंकेश, आप उपहास कर रहे हैं। संसार का कोई भी भाई अपनी बहन का सुहाग नहीं उजाड़ सकता। विद्युत जीवा, मैं संसार का कोई भी भाई नहीं हूं, मैं रावण हूं, लंकापति रावण, स्वर्गाधिपति रावण। नहीं लंकेश, नहीं, नहीं लंकेश, आपकी बहन शूर्पणखा बाहर खड़ी आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रही है। लंकेश, तनिक सोचिए लंकेश, तनिक सोचिए, संसार क्या कहेगा कि रावण ने अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए एक तुच्छ पाताल लोक के लिए अपने बहनोई का वध कर दिया। तनिक सोचिए लंकेश, सोचिए। तो विद्युत जीवा है तेरा नाम, विद्युत जीवा। किंतु आज तेरी जीवा से निकला हुआ कोई भी शब्द रावण पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। स्मरण है तुझे? मैंने अपने नाना श्री सोमाली के हाथों संदेश भिजवाया था कि पाताल लोक पर मेरा आधिपत्य स्वीकार कर लो, किंतु तूने मेरा आदेश ठुकराकर अपनी मृत्यु का दिन निश्चित कर लिया था विद्युत जीवा। नहीं लंकेश, तूने मेरी बहन के साथ छल से विवाह करके उसका जीवन नष्ट करने का दुस्साहस किया है, वो भी मेरी बहन के साथ, लंकापति रावण की बहन के साथ। तुझ जैसे पात्र किसी दया, किसी क्षमा के योग्य नहीं विद्युत जीवा। यदि तुझ जैसे कायर असुर कुल में जन्म लेने लगे जो स्त्रियों का दुरुपयोग करते हैं, तो हम असुर देवताओं की सत्ता कभी समाप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए असुरों को तुझ जैसे कायर से और मेरी बहन को तुझ जैसे गिरगिट से बचाने के लिए तेरा वध आवश्यक है विद्युत जीवा। नहीं लंकेश, आवश्यक है। लंकेश क्षमा। Yeah!
नहीं स्वामी, स्वामी तूने मेरा ख्वाब उजाड़ दिया। मैं तेरा वध कर दूंगी। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी। तूने मेरे प्रेम का वध किया है। नहीं, नहीं, तुमने कैसे व्यक्ति का चुनाव किया था जो तुम्हें ढाल बनाकर अपनी स्वार्थ की सिद्धि करना चाहता था? वो केवल अपने पाताल लोक का सिंहासन बचाना चाहता था और कुछ नहीं। नहीं, ये सत्य नहीं है। यही सत्य है, यही सत्य है शूर्पणखा, यही सत्य है। उसने सारे दरबार के समक्ष स्वीकार कर लिया था कि वो तुम्हें अपनी कूटनीति का मोहरा बना रहा था। मेरा पूरा दरबार साक्षी इस बात का। यही सत्य है। अब श्री पिताश्री सत्य कह रहे हैं, वे आपके योग्य नहीं थे। मुझसे मुझसे ये कैसी भूल हो गई, कैसी भूल हो गई। मैं तो कदाचित इस संसार की वो भागन दुल्हन हूँ जिसका विवाहित जीवन केवल एक रात भर का था। मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा? बहन, भूल जा इस पापी को, भूल जा। जा, विश्व भ्रमण के लिए निकल जा। मैं रावण, लंकापति रावण, तेरा भ्राता रावण, तुझे वचन देता हूं कि तो इस संसार में जिस किसी को अपना पति चुनेगी, मैं उसी से तेरा विवाह करवाऊंगा। ये मेरा वचन है। भ्राताश्री। हाँ बहन, हाँ। तू तो जानती है कि तू मुझे कितनी प्रिय है। तू जानती है ना? और अब चाहे कुछ भी हो जाए, रावण अपने वचन से कभी नहीं टिकेगा।